जगह फिर जी सामीन, आज हमको आपको लिए चलते हैं अमेज़ॉन के जंगलों में, जो कि आपने देखे होंगे यकीनन एनाकोंडा जैसी फिल्मों में या इस तरह की मूवीज़ में। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं यासिर साहब के साथ। वो शाह जी, क्या कर रहे हैं आप? चूजियाँ खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं? जनाब इस जी टाइम यासिर साहब, इस हमें जगह के बारे में बताइए, ये क्या है? ये कहाँ आप हमें एनाकोंडा के जंगलों में ले आए, अमेज़ॉन के जंगलों में? जनाब ये हम आपको ले आए हैं इस्लामाबाद सरीना होटल से 20 किलोमीटर के फासले पर मेन मरी रोड के साथ ही मलिका गांव है फुलग्रां और मौज़ा है दवाला। ठीक है, तो उसमें आप देख रहे होंगे यहाँ हमारे पास हर किस्म के लोग मौजूद हैं जो पुरानी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं। ये हमारे शाह साहब हैं जी, तंजीब शाह साहब, माशाल्लाह उनके मलकियत के साथ ये जगह जो है दरख्त लगे हुए हैं और ये एक पुराना एसेट जो है यहाँ का इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से संभाला हुआ है और उसी तरह नेचुरल जो है ब्यूटी इसकी उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया। ये एक तारीख़ी दरख्त हैं और इनकी उम्र कई सौ साल पर मुहित है। तो अभी शाह साहब ये पुराने जो हमारे होते थे, आपको याद ही होगा, बचपन की। अफ्रीका में और दूसरे कंट्रीज़ में वो इसी तरह जंगें लड़ते थे। ठीक है, तो आज वो याद ये ताज़ा कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। और ये इसकी सारी जड़ें, ये इसका ऊपर जो पत्ते हैं, दरख्त हैं, इस ये आप देखें। और फ़याज़ साहब आप देख रहे होंगे कि ये कुदरत का जो तोहफ़ा है। यासिर साहब, ये मुझे बताएं कि ये जो दरख्तों के साथ लोगों की वाबस्तगी थी, यानी लोग पहले वक्तों में आके इन दरख्तों के सामने शाम को आके बैठा करते थे, अब वो एक कल्चर ख़त्म हो गया है। शाह जी से हमारी बात हुई। शाह जी, आपने बताया कि आप 8 साल के बाद इस जगह पे आ रहे हैं, बिल्कुल। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये एक तारीख़ी विरसा है, तो इसको हमें देखना चाहिए। और जो हमारे गांव में एक एसेट है, तो जितने दोस्त अहबाब जो माहौल दोस्त हैं, एनवायरनमेंट को प्रमोट कराना चाहते हैं, वो आएँ यहाँ कुछ ना कुछ नेचुरल जो यहाँ की कच्चे घर हैं, घरौंदे साइडों पर हों और टूरिज़म यहाँ हम डेवलप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम बात करेंगे जो यहाँ के ओनर हैं उनसे भी कि वो एक साइड से हमें जगह अगर देते हैं तो इंशाल्लाह आप विज़िट भी करें। विज़िट के लिए तो इन्होंने कहा है कि आप एनी टाइम आएँ या आप विज़िट करें और यहाँ लस्सी पानी जो भी इनके रवायात हैं वो आपको देंगे, साथ ही इनके घर हैं। ठीक है, खाते पीते लोग हैं, आपने घबराना नहीं है। यासिर साहब, सिर्फ ये है कि अगर यहाँ आते हैं तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें कि जो गांव की रवायात होती हैं उनका जो प्रॉपर हमारा कल्चर है उसका ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह ये लोग तावन करने वाले हैं और वेलकम करते हैं जितने भी मेहमान आते हैं उनको। यासिर साहब, एक और अहम सवाल है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये जो इतने बड़े बड़े दरख्त हो जाते हैं, जिनके यानी इतने बड़े बड़े तने हो जाते हैं, जिनके बारे में अब जैसे ये वाले दरख्त हैं, ये उम्र में देखने, अगर आप किसी अच्छे जो के पौधों के साथ काम करते हैं उनके, उससे आप पूछेंगे तो कहेंगे कि इनकी उम्र तकरीबन 300 साल, 400 साल के करीब है। आमतौर पर लोगों की इसके बारे में है कि जी इसके साथ कोई जिन्नात होंगे, कोई और इस तरह की चीज़ें, कि इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या वाकई, चूँकि आप माशाल्लाह पोठवार ग्रेप्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को हमने डिस्कवर की है, इस बारे में लोगों की क्या कंसेप्शन को आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगहों के बारे में लोग जो नौसरबाज हैं वो लूटने के लिए उनके पास यही हथकंडे होते हैं कि किसी को जिन पड़ गया है, किसी को क्या हुआ। हालांकि यहाँ जितना भी गांव है हमारा, ये बच्चे सारे यहीं जो हमारे उम्र से भी ऊपर वाले हैं वो भी यहीं खेल कूद कर बड़े हुए हैं, उनको तो आज दिन तक जिन वगैरह नहीं पड़े। अलबत्ता ये है कि जो पीरो इस किस्म के जैली लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने तो एक नफसियाती एक सिस्टम अरबा इस्तेमाल करते हैं और लोग हर ठीक ठाक भले बंदे को भी जो है ना वो बना देते हैं कि आपके ऊपर जिन है, देव है, परी है, और पैसे इटते रहते हैं। माशाल्लाह। सामाइन, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत ज़्यादा हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला इस तरह की चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। और ये हमारी एक छोटी सी एफ़र्ट है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बाकायदा उसकी हमारी पूरी टीम है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ लोग हैं, इसके मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। उसमें से आज हमारा जो है ना, ये एक टारगेट हम कह रहे थे कि जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ़ दूर देहातों में मौजूद हैं,
और वो ट्रेडिशनल हैं, कई सालों से वो यहाँ मौजूद हैं, 400 साल 500 साल की हमारी ये रिवायात यहाँ पे मौजूद हैं। और इस्लामाबाद के दिल से तकरीबन ये मेरा ख्याल है 16-17 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 किलोमीटर दूर होंगी। तो हमें इन्हें प्रिजर्व करना है, हमें इन्हें सेव करना है, हमें इनकी ख्याल करना है, हमें इनको जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रमोट करना है। तो इस हवाले से हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूल हो। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इनिशिएटिव ले ले, कोई यहाँ पे छोटी सी बैठने की जगह हमें बना दे, कोई छोटे से पार्क्स के लिए हमें जगह दे दे, कोई लोगों को यहाँ को थोड़ा सा डोनेट करके ये जैसे जगह है इसको प्रॉपर अगर बैठने की जगह बना दी जाए, खेलने के लिए जगह इसको बना दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोगों की एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि यहाँ पे जिन देव वगैरह रहते हैं वो भी दूर हो जाएगी। और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला हमारे आने वाले बच्चों जो कि इस गाँव में इतनी खूबसूरत फ़िज़ा में रह रहे हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन माहौल हम मुहैया कर सकेंगे। तो ये मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि काइंडली हमारी सपोर्ट कीजिए ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया।